दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। तन ले चले प्रकाश में हम आज वतन की ओर, स्वागत की मुद्रा में खड़े बाबा दूसरी ओर। इधर से हम जा रहे, उधर से वो बुला रहे, बात है संयोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। नैनों ही नैनों से हुई आज उनसे मुलाकात, स्वीकार करो भोग ये भावना की है सौगात। हम आते रहे बार बार, पाते रहे शक्ति अपार, युक्ति है सहज योग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ये अनादि खेल बना हुआ है। इस ड्रामा में अनादि खेल बना हुआ है। इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सब एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। ना एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। ये भी कुदरत है। आवाज नहीं मिल सकती, अकल शक्ल नहीं मिल सकती, स्वभाव संस्कार नहीं मिल सकते। आप देखो जो ट्विंस पैदा होते हैं, शक्ल लगभग कईयों की मिलती जुलती है, बट कोई ना कोई ऐसी निशानी होती है जो उनको अलग कर देती है। और जब भाव स्वभाव की बात आती है तो उनमें से भी एक को मीठा अच्छा लगता है, दूसरे को तीखा अच्छा लगता है। आत्मा तो अलग अलग है ना दोनों की। तो ये भी बाबा कहते क्या है? कुदरत है। ये भी कुदरत है। कुदरत के तो अजब रंग है, अजब। जिधर जिस दिशा में नजर घुमा लो वहीं पे है? एक शीला में गीत गाती है? तेरी कारीगरी अजब तेरी कारीगरी, बड़ा प्यारा गीत गाती। बाद में गाना क्लास के बाद, है
ना, बहुत सुंदर गीत है। अजब तेरी कारीगरी, अरे करतार तेरी अजब कारीगरी। अगर बाग बगीचे में जाओ, इतने सुंदर सुंदर फूल, जितना तो कोई आर्टिस्ट भी नहीं भर सकता है ना? जितना तो आर्टिस्ट भी नहीं भर सकता है। कौन बैठ के करता है ये सारे काम? कितने प्यारे प्यारे कलर होते हैं, कितने सुंदर पंखुड़ियां निकल के बाहर आती है, देखो ना, कमाल की वैसे कारीगरी है। सिंगल रंग है तो चलो अलग, डबल डबल ट्रिपल रंग के फूल, सतरंगी फूल, कितनी वैरायटी है। पक्षियों को देखो, क्या उनकी ड्रेसेस होती, तुम भी नहीं सिल सकते इतनी सुंदर ड्रेस। तो पंख देखो कितने सुंदर सुंदर, वंडरफुल कलर अलग अलग, कलर को देखो, इतनी तो कोई टेलर भी नहीं सिल सकता है इतनी डिजाइन डाल के। तो वारी कुदरत, वारे भगवान, वारा तेरा संसार। फिर बाबा पूछ रहे हैं, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? बाबा कहते भक्तों को गंगा जल से प्रीत क्यों है इतनी, इतना मान क्यों देते हैं? कोई तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे। खराब नहीं होता। अच्छा, और शिव बाबा के शिव से निकली हुई गंगा जी, शिव बाबा की शिव से निकली हुई गंगा है, इसलिए। और सारा लॉजिक पता होना चाहिए ना। कल बाबा ने कहा कि गंगा से पतित पावनी, गंगा कहते हैं परंतु कोई पावन नहीं बन सकता। आज बाबा पूछ रहे परंतु उसको मान क्यों मिलता है इतना? क्या कारण है, क्या वजह है? असली गंगा जल बाबा की मुरली है, वो तो है ही है, परंतु उसको भी तो मान देते ही है ना लोग। इसका ही यादगार है, इसका ही यादगार है। इस संगम युग पर आकर के शिव बाबा हमको ज्ञान अमृत पिलाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अर्थात अमृत से सदगति को प्राप्त करते हो। इस ज्ञान का अमृत जो पी रहे हो, है ना, ये कागज की मुरली नहीं है। कई लोग इसको कागज की मुरली समझ लेते हैं। ये ज्ञान अमृत है जो सुबह सुबह आकर के बाबा पिलाते हैं और हम पीते हैं। इससे तुम्हारी सदगति होती है ना। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है। जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दे दिया है। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं। परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती है। कोई कहे कि पानी से सदगति हो, तो पानी से किसी की कोई सदगति नहीं होती है।
सदगति तो ज्ञान से ही होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का और कोई साधन भी नहीं है। उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए। जो एक बाबा के पास ही है ना। आत्मा जन्म जन्मांतर से काली हो गई है तो उसको साफ करना है, धुलाई करनी है, उसकी सफाई करनी है। तो संसार के किसी कोने में चले जाओ, चाहे 7 समुद्र में डुबकी लगाओ, चाहे संसार की किसी भी नदियों में डुबकी लगाओ, हाँ? चाहे हरिद्वार में जाओ, चाहे इलाहाबाद में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आत्मा की धुलाई, आत्मा की सफाई, आत्मा को पावन कोई भी संसार की ताकत नहीं है जो बना सके सिवाय एक शिव बाबा के ज्ञान अमृत के द्वारा आत्मा पावन बनती है। तो सरल सी बात ना। जैसे जैसे बाबा की मुरली सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा के अंदर स्टेमिना बढ़ता जाता है, आत्मा के अंदर ताकत आती चली जाती है। और कब हम बदल गए हमें पता ही नहीं चलता है। कब परिवर्तन आ गया, कब हमारे भाव, स्वभाव, संस्कार, आदत, है ना। तो बाबा ब्लॉटिंग पेपर भी है। पहले छोटे होते थे ना, आजकल तो ब्लॉटिंग पेपर बच्चे जानते भी नहीं होंगे। आप लोग जानते ब्लॉटिंग पेपर? स्याही चूस बोलते थे उसको। तो बाबा हमारे पाप भी चूसने आया, खत्म करने आया था। जितना उसकी याद में रहेंगे। अब अलमारी में रखा हुआ ब्लॉटिंग पेपर थोड़ा ही पलंग पे पड़ी हुई सफाई को चूस लेगा। उसको तो उसके ठिकाने पर रखोगे तभी चूसेगा। ऐसे बाबा को याद करोगे तो तुम्हारी अंदर की कमियों को वो खत्म करेगा, चूसेगा। तो बाबा को याद करेंगे तो आत्मा पतित से पावन बनेगी। तो ये ज्ञान अमृत की यादगार फिर भक्ति में ऐसे कई बार बैठ के ना चिंतन करो। एक एक चीज का बाबा ने कितना साइंटिफिक वे, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज की आध्यात्मिकता बाबा ने बताई है। ये ज्ञान ऐसे नहीं है कि ब्लाइंड फेथ, तुमको कहा और तुम कहो हाँ जी सत्यवचन महाराज, ऐसे नहीं कहा। नारी नरक का द्वार है, नारियां बैठ के बोल रही हैं सत्यवचन महाराज, ऐसा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान बाबा दे रहे हैं, हर चीज को बाबा ने। अगर बाबा ने सुबह अमृत वेले की मर्यादा बनाई कि अमृत वेले उठना है और बाबा को याद करना है, तो उसके पीछे भी साइंटिफिक वे है, लॉजिक है उसका, क्यों उठना जरूरी है। और ये सब चीजें हमारी बुद्धि में क्लियर होगी तो हमें किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सुबह का समय प्रकृति के हिसाब से और भगवान के हिसाब से, दोनों ही हिसाब से आप देखो। बॉडी जो बनी हुई है हमारी, जो 5 तत्वों से बनी हुई बॉडी है, इसकी भी सफाई कब करते हैं?
ऑटोमेटिक कर्म इंद्रियां सुबह अपना काम शुरू करती है ना, अंदर से साफ सुथरा बिल्कुल। तो मन की जो स्थिति है वो भी सुबह बिल्कुल शांत होती। तो ईश्वर की जो याद हम करते हैं वो याद हमारे अंदर यहाँ ठहर जाती है और वो अपना काम शुरू कर देती है। पानी पीते हैं तो पानी काम करता है ना अंदर जाके, ऐसे ज्ञान अमृत पीते हैं तो वो भी अंदर जाके काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए सुबह अमृत वेले शिव बाबा को सुबह की सूरज की किरणें है ना, मेडिकल साइंस भी क्लियर करती है, वो भी चैलेंज के साथ कहती है कि अगर सुबह की सूर्य की किरणों के नीचे आप 15 मिनट भी बैठ गए ना, आधा घंटा 1 घंटा बैठ गए, तो आपके बॉडी के अंदर सभी कीटाणु खत्म हो जाएंगे रूटीन वे में। और इसीलिए आप देखो गांव के जो लोग होते हैं ना, गांव के जो विशेष करके खेतों में जाकर के कारोबार करते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत होती है ना, उनको शरीर की ऐसी कोई घातक बीमारियां नहीं होती। लॉजिक है हर चीज के पीछे। तो सुबह की सैर जो कहते हैं, सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक प्रकृति के हिसाब से भी, नेचर के हिसाब से भी और ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से भी सुबह का साईं बेड़ा पार लगाए। सुबह शिव बाबा आते हैं और आकर के हम सभी आत्माओं का जो डूबा हुआ बेड़ा है उसको पार लगाते हैं। तो इस ज्ञान अमृत की जितनी महिमा की जाए उतनी थोड़ी है। वो भक्ति में गीत सुनाते हैं ना, समझो तो मैं गंगा माँ हूं, नहीं तो बहता हुआ पानी हूं। तो ये बाबा का ज्ञान भी समझो तो ये ज्ञान अमृत है जो आत्मा के ऊपर जन्म जन्म के चढ़े हुए विकारों को उतारता है, पावन करता है। आत्मा पर जो जन्म जन्म की कट चढ़ी हुई है ना, वो कट को धोता है, सफाई कर देता है ज्ञान अमृत। और आप देखो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, हमारा अनुभव कहता है, जो भाई बहन बाबा के बच्चे बनते हैं और बनने के बाद केवल और केवल बाबा की मुरली से प्यार करते हैं ना, इधर उधर ताक झांक वाले नहीं, इधर भी सुनो उधर भी सुनो, इसकी भी सुनो उसकी भी सुनो, उसका भी करो उसकी कभी उन्नति नहीं होती। वो गोल गोल घूमते रहते हैं उसी दायरे के अंदर। लेकिन जो बाबा की मुरली से प्यार करते हैं ना, दिन में 1 बार क्या, 2 बार क्या, 4 बार क्या, 8 बार क्या, 10 बार क्या, 11 बार क्या, केवल और केवल एक बाबा की मुरली पर अटेंशन देते हैं ना, उनका बेड़ा पार है। उनका बेड़ा कोई नहीं डुबा सकता है, कोई भी। उनको अपने ऊपर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक उनको बाबा की मुरली इतना ताकत देती, इतनी शफा देती है, इतनी दुआ देती है, इतना मजबूत बना देती है अंदर से। बशर्ते मेरा बाबा की मुरली से प्यार है, जिगर से, दिल से। श्री कृष्ण की अगर मैं सच्ची गोपी बन के बाबा की मुरली पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, जितना मर्जी पढ़ो, जितना मर्जी सुनो, बस अभी तो एक ही धुन, किसी की ना सुन, बस एक बाबा मुरली मधुबन। हमारी दादी जानकी जी थे ना, एक गीत गाते थे बड़ा प्यार से, उनके गाने के बाद ही ये गीत बना, बहुत सुंदर। सखीरी मैंने पाए 3 रतन, एक बाबा, एक मुरली और एक मधुबन। सखीरी मैंने पाए 3 रतन। सुना? तो हम हर ब्राह्मण भाई बहनों का बस इसी तरह टारगेट होना चाहिए अपना, एक बाबा बुद्धि में बैठ जाए, एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई। दूसरा मधुबन माना बाबा का घर, मधुबन में मुरली बाजे रे, बाबा का घर। और तीसरा बाबा की मुरली। अच्छा, गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर आई हूँ।
ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि ये ज्ञान मार्ग है जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, एक ही बात है। इसको पाठशाला कहो, यूनिवर्सिटी कहो, कॉलेज कहो, एक ही बात है। यूनिवर्सिटी में बड़ी ही विद्या उनसे छोटी विद्या मिलती है तो सभी पाठशालाएं है ना। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते, तुम बच्चे जानते हो हमारी ये गुप्त पढ़ाई है ना। हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, गुप्त पढ़ाई। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र बिगर तुम रह ही नहीं सकते, परंतु श्री कृष्ण तो भगवान है ही नहीं। तो उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की याद रहती है। श्री कृष्ण को ही भगवान समझ लेते हैं। श्री कृष्ण में अट्रैक्शन है, अच्छी बात है, प्यारा लगता है, लाडला लगता है, अलग बात है, लेकिन वो भगवान तो नहीं हो सकता है ना। भगवान का बच्चा है। रूहानी याद में मेहनत है। पूछते बाबा कैसे याद करें, किसको याद करें? श्री कृष्ण का चित्र तो बहुत स्वीट है, अट्रैक्शन होती है श्री कृष्ण के चित्र से। परमपिता परमात्मा तो निराकार है। वह खुद कहते हैं मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठ तुम बच्चों को फिर से सहज राज योग और ज्ञान सिखलाता हूं मैं। तुम बच्चों को फिर से राजयोग, सहज ज्ञान योग सिखलाता हूं। है तो बहुत सहज सिर्फ बाबा को याद करना। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव, काशी कहते हैं विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा लाई ऐसा समझते हैं। अब पानी की गंगा की तो कोई बात ही नहीं। ज्ञान सागर ने ये ज्ञान गंगाएं लेकर आई हैं, तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की याद रहनी चाहिए ना। हे ज्ञान गंगाएं, कितने प्यार से बाबा कह रहे हैं क्या? हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो, क्या कह रहे बाबा? समझती हो? कौन कौन समझते हैं कि हम ज्ञान गंगाएं हैं? कौन कौन समझती है? सिर्फ एक, सिर्फ दो, अच्छा 3, बाकी सब टबकू? क्या समझते हो फिर सब? हाँ? बाबा कहते हैं अगर अपने आप को ज्ञान गंगाएं समझती हो तो ज्ञान सागर बाप को याद कर, है ना। अगर अपने आप को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर बाबा को याद कर। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते हैं तो आज बाबा ने उनको छोड़ता नहीं है। टीचर है ना और बाप भी है, तीनों रूप में पढ़ाता है ना। बाप का काम भी पूरा करता है, प्यार देता है,
टीचर का काम भी शिक्षा देता है और गुरु का काम वरदान भी देता है, तथास्तु भी करता है। वो कहता है समझ में नहीं आई, लगता है इनको कि तुम ज्ञान गंगा हो या नहीं। तो फिर कहता है अच्छा तुम ज्ञान गंगा अपने आप को नहीं समझते हो तो? ज्ञान सरोवर। अच्छा ज्ञान सरोवर। अच्छा गंगा कहने में शर्म आती है। ज्ञान सरोवर बने हैं, गंगा तो बाहर। अच्छा ज्ञान सरोवर बन गए हो, चलो ठीक है। अच्छा कौन कौन ज्ञान सरोवर बन गए हैं? हाँ? अच्छा उसमें भी सोचना पड़ रहा है। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान गंगा नहीं बने हैं पर सुनने के लिए तैयार हो। बाबा कहते फिर वो क्या है? बाबा कहते जो ज्ञान गंगा नहीं समझते हैं तो वो फिर क्या फिर? अच्छा बुद्धू है। अच्छा देख लो अपना टाइटल अपने आप को दे लो। बाबा तो किसी को ऐसा टाइटल देता नहीं है। हाँ? बाबा कहते वो अज्ञानी ठहरे, अभी तक उन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह समझा नहीं है। भगवान कौन है, क्या है, क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह समझ में नहीं आया। कैसे पहचानोगे बताओ? तो यहाँ तो हम बाबा को पहचानने आए हैं, है ना? तुम बच्चे जानते हो हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जगाकर, है ना, अपने आप को भी जगाना है, दूसरों को भी जाग करके जगाना है, सबको ज्ञान अमृत देना है। सबको जा करके सबको ज्ञान अमृत देना है। यही तो अज्ञान नहीं है, डॉक्टर जानते तो है। यही अज्ञान तो ये बाबा आपका कहना हम नहीं मानते, बाकी हम सब मानते हैं। और बाबा बाकी से इतना खुश नहीं होता, और खुश उससे होता है, वही काम नहीं हम करते हैं। बाबा कहते फिर कोई अंजलि लेते, कोई लोटा भरते हैं। वैष्णव जो होते हैं उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है, वो हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। तुम्हारी फिर ये ज्ञान से प्रीत है क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति को प्राप्त करते हो। शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। वर्षे को भी तुम जान गए हो। ये कौन समझा रहे हैं? बाबा कहते तुमको कौन समझा रहे हैं? हाँ? कैसे बोलना सिखाया है? शिव बाबा। ये कौन समझाते हैं? परम पिता परम आत्मा। कब स्वप्न में भी किसको ये ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है? परम पिता परमात्मा के बिगर ये वर्षा कैसे किसी को मिल ना सके? परम पिता माना सभी मनुष्य मात्र का क्रिएटर, तो रचना का पिता हुआ ना, रचना का पिता हुआ ना। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। यहाँ तुम भी अपने को, तुमने भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो। जानते हो हम आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है। आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं, आत्मा निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता। ये तो सब जानते हैं ना। हाँ? कौन कौन है जो शरीर को उठा के घर में रख लेते हैं? कितना भी डियरेस्ट हो, कितना भी डियरेस्ट हो,
है ना, फिर भी क्या करते हैं, शरीर रखते हैं क्या? कोई काम का नहीं रहता, एक शरीर छोड़ करके दूसरा आत्मा ले लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज है ये कोई को पता नहीं है। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म है, जो भ्रकुटी के बीच निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो ये कर्म इंद्रियां भी तुम्हारी काम नहीं करती। चल नहीं सकती थी। आंखें देख सकती है आत्मा के बिना? देखो ना, खुली होती है फिर भी देख नहीं सकती है। कितना वंडरफुल है ना। अगर शरीर में आत्मा होती है तो जरा सी सुई लगे तो भी ऊ बोलेंगे, है ना। और आत्मा निकल गई तो अग्नि में जला रहे तो भी बेचारी कुछ नहीं बोलती है, देखती रहती दूर से। पानी में बहा रहे हैं उसको, फिर भी नहीं कहती मुझे क्यों बहा, बचाओ बचाओ। तो बचाओ बचाओ बोलने वाली, वो बोलने वाली कौन है? आत्मा। भ्रकुटी के बीच में निवास करती है ना, अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म आत्मा। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेकर के फिर अपना पार्ट बजाती है। ये भी कितनी वंडरफुल कहानी है ना, कितनी वंडरफुल कहानी कैसे आत्मा शरीर छोड़ती है और कैसे दूसरे शरीर में घुस जाती है। ये भी एक वंडरफुल कहानी है। कितनी वंडरफुल कहानी, कैसे शरीर में से निकलती है और कैसे उसको पता है कि मुझे इसी वाले घर में जाना है ना। अमेरिका जाना, लंदन जाना, अफ्रीका जाना, कहीं भी जाती है। कितना वंडरफुल कहानी है वैसे। और जो लड़की कल तक नखरे करती है अपनी माँ के सामने और आज उसके गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है, कैसे उसके अंदर करुणा, दया, रहम, है ना, ये गुण कैसे उसके अंदर अपने आप पैदा हो जाते हैं। कल तक नखरे कर रही थी, कोई दया नहीं, कोई करुणा नहीं, है ना। बहुत वंडरफुल सृष्टि है ईश्वर की। बाबा कहते हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। एक का पार्ट ना मिले, ना वंडरफुल है ड्रामा। एक्टर भी कभी एक जैसे नहीं होते हैं। इस खेल को कोई समझ ही नहीं सकते, नहीं समझ सकते भाई, समझ से बाहर है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। आत्माएं सभी एक ही रूप की हैं, एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु। बाकी शरीर सबका भिन्न भिन्न है। यह अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि बच्चे ही समझ सकते हैं। जो दूरदेशी बुद्धि है, जो विशाल बुद्धि है, यही वही बाबा कहते समझ सकते हैं इस ज्ञान को। सबको ये ज्ञान समझ में नहीं आता है। वंडर खाना चाहिए। इतनी छोटी सी आत्मा जो आंखों से भी नहीं दिखती है और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। हाँ बोलते भाई, क्या इतनी छोटी सी आत्मा जो आंखों से दिखती भी नहीं है। बोलो, अभी आपको याद कराया 5 साल में क्या थे, कैसे थे, पूरी अब तक की पूरी हिस्ट्री कैसे घूम जाती है सपने की तरह से, है ना। नान के थे, दाद के थे, फिर ये थे, फिर वैसे पूरी कहानी सुनाने बैठ जाएंगे। हम छोटे थे तो ऐसे थे, हम बड़े थे तो ऐसे थे। सारा कितना याद रहता है उसको। और बाबा की मुरली कल क्या सुना था, क्या कल तो छोड़ो, अभी पूरी मुरली होगी, उसके बाद पूछो क्या सुना था।
याद रहा जी, ओम शांति। कहते ओम शांति। तो लग गया। वही मेरे को लग गया। ये तो पता लग गया क्यों। शुक्र है कुछ तो पता लगा। शांति सारे मीनिंग के लिए यूज होता है। और क्या, आर्य समाज में भी जी काफी मंत्रों को इकट्ठा करके ही ओम शब्द ओम शांति बना दिया ना। भी और नहीं कुछ तो कम से कम ये याद रखो। ओम में ही सारी दुनिया समाई हुई है। वो अपनी जगह बिल्कुल राइट कहते हैं। ओम ओ माना मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा पार्ट बजाती हूं। हम साक्षी और सारी सृष्टि के पार्टधारियों को देखते हैं, उनकी एक्ट को देखते हैं। हम परम पिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा से 21 जन्मों के सुख का वर्षा ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष आधा कल्प भक्ति की है। तो जरूर भक्तों को भगवान तो मिलना ही है ना। भक्ति की है तो है ना, भगवान मिलेगा ना। प्यार से हमने उसको बुलाया है तो है ना। किसी अपने रिश्तेदार को, नातेदार को अगर जाकर के प्यार से बुलाते हो, हाथ जोड़ते हो, कहते हो भाई आप हमारे आना, कोई भी शादी में, बच्चे के जन्मदिन में, किसी में भी, है ना, तो प्यार से आते कि नहीं आते हैं। और शिव बाबा को तो आपने 63 जन्म से पुकारा और क्या क्या नहीं किया। कोई जंगल में गया, कोई तीर्थ यात्रा की, कोई पता नहीं वो बाजुली का खेल। कल परसों भी मैं देख रही थी, वो गंगा का जल लेने जाते हैं सड़क पे ही, वो क्या बोलते हैं उसको, बाजुली करते हुए जाते हैं, कावड़ लेने जाते। कितना अभी भी भक्ति है संसार के अंदर। अब वो किस लिए करते वो तो उनको पता है, लेकिन फिर भी इस शरीर को भी तो कष्ट देते हैं। तो भगवान तो ऐसा निर्दयी नहीं है ना जो तुम्हारे कष्ट को, वो अलग बात है कि तुम अपने आप ही कष्ट दे रहे हो, लेकिन भगवान निर्दयी नहीं है जो वो कहेगा कि तुम इतना कष्ट दो और फिर मैं तुमको दर्शन दूंगा। ऐसा कौन सा क्रूर पिता होगा जो अपने बच्चे को कहे कि पहले तुम इतने कष्ट सहन करो, उसके बाद में तेरी मन्नत पूरी करूंगा। ऐसा होता है क्या? तो भगवान को 63 जन्म तुमने बुलाया, तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हारी आवाज सुन के, तुम्हारी पुकार सुन करके आया हूं। आधा कल्प तुमने भक्ति की है तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है। अब तुमको पता पड़ा है कि नंबर 1 भगत पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पार्ट बजाने के लिए आते हो। इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे हम ब्राह्मण सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते हैं इसलिए कि हम ब्राह्मण धर्म से बदल करके दैवी धर्म में जाएंगे। आत्मा को ज्ञान मिला है ना, ज्ञान से आत्मा की सदगति होती है। तो ना सदगति यहाँ आने से नहीं होती है, ज्ञान से आत्मा। ये तो आना जाना तो द्वापर युग से कर रहे थे, मंदिर में जाते थे, मत्था टेक कर आते थे। और यहाँ भी हमने वही किया, मत्था टेक लिया तो क्या होगा? थोड़ी आत्मा को गति मिलेगी, सदगति मिलेगी? नहीं। जो मीठे बाबा, प्यारे बाबा हमको ज्ञानदाता ज्ञान दे रहे हैं ना, उस ज्ञान को हमने अप्लाई करना है, अपने जीवन में धारण करना है। इस समय तुम ब्राह्मण बन के हो ना, अभी तुमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती है। जब सदगति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाबा कहते हैं मैं ही सबका सदगति दाता हूं।
बुद्धि में क्या क्लियर होना चाहिए? शिव बाबा ही सबकी सब। शिव बाबा ही सबका, ये नोट करो, अंदर धारण करो इस बात को, बुद्धि की डिबिया में डाल लो, इसको बुद्धि की तिजोरी में डाल लो। ऐसे ऐसे पॉइंट्स है ना, लिखो, एक पेज बना लो, बाबा के घर में आना क्यों जरूरी है। कईयों को क्वेश्चन आता है ना कि क्यों जरूरी है, तो रोज बाबा एक न एक ऐसी पॉइंट सुनाते हैं, क्यों बाबा के घर में आना जरूरी है, क्यों बाबा की मूल्य सुनना जरूरी है। तो आज बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा ही सबकी गति सदगति करने वाला है, इसके सिवाय कोई मनुष्य आत्मा किसी की भी गति सदगति नहीं कर सकती है। मनुष्य गुरु का होता नहीं है, हमेशा देही अभिमानी होकर रहना है। समझो किसको बच्चा है तो समझना चाहिए ये कर्मों के हिसाब किताब से उसका बच्चा बना। कोई किसी को बच्चा मिला तो उसके कर्म के हिसाब से उसके घर में वो बच्चा आया, मर गया तो बस एक शरीर छोड़ जा करके दूसरा लिया, तुम्हारे साथ इतना ही हिसाब किताब था, उतना पूरा किया। इसमें अफसोस करने व रोने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारे घर में उसका जितना पार्ट था बजाया, चला गया। कर्मों के लोके जोके हैं ना संसार में। शिव बाबा ने कितना अच्छा कर्म का सिद्धांत दिया है। कर्म के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं, हमारे कर्म के अनुसार ही हम पार्ट बजा रहे हैं। जैसे हमने कर्म किए उसके अनुसार हमको घर परिवार वार संसार सबको हमारे कर्मों के आधार पर ही मिलता है। इसलिए किसी से कोई गिला शिकवा करने की जरूरत ही नहीं। मेरे को जो मेरा शरीर मिला है वो भी मेरे कर्म के अनुसार मिला है, और जो मुझे परिवार मिला है वो भी मुझे कर्म के अनुसार मिला है। तो जब मेरे कर्म के अनुसार मिला है, होली सोली इंचार्ज कौन हुआ? कर्म हुए ना। तो मेरी गिला शिकवा शिकायत क्यों है किसी से? कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं। कर्मा क्षति नान का जो बीजा सुख ही है। कर्म की खेती में जो मैंने बीज बोए हैं उसका फल, उसका जो है ना प्राप्ति हुई है वो मुझे खुद को खानी पड़ेगी। कितनी वंडरफुल चीज है। आम केला संतरा अनार तुम खाओ या ना खाओ, किसी की चॉइस है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता। तुम्हारी मर्जी है खाओ, तुम्हारी मर्जी है मत खाओ, लेकिन कर्म के फल को तुम्हें खाना ही पड़ेगा। चाहे संत हुए, चाहे महंत हुए, चाहे कोई भी हुए, संसार का मानव मात्र प्राणी जो 5 तत्वों के बने हुए शरीर में आया है उसको कर्म का फल तो खाना ही पड़ेगा। भोगना क्यों करे? खाना है ना तो प्यार से खाना पड़े उसको। भोगना कहेंगे तो दर्द पैदा होगा। खाना है तो खाना ही है ना। किसी को डायबिटीज होती है, डॉक्टर कहता है करेला खाओ, सारी उम्र करेला नहीं खाया होगा, लेकिन जब डायबिटीज होती है डॉक्टर कहता है तो प्यार से स्वाद बना के खाते हैं क्योंकि अंदर क्लियर हो गया ना कि ये मेरे को कड़वी चीज भी क्या कर रही है, फायदा पहुंचा रही है। तो जहाँ फायदा होता है ना वहाँ सब कुछ सहन हो जाता है। जहाँ फायदा होता है, जहाँ प्राप्ति होती है, वहाँ सब कुछ सहज सहज लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? अभी जब माउंट आबू जाना है, किसी ने बाबा के घर जाना है, हम देखते हैं ना नए पुराने जो भी बाबा के घर मधुबन जाते हैं तो सुबह की ट्रेन है तो घर से तो निकलना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है क्योंकि सारे दिन का भोजन भी बनाना है। तो माताएं क्या करती है, रात को 2 बजे उठ करके, मैं उनको बोलती रात को बना के रख, कहते नहीं दीदी ताजी बनाना होता है ना, ऐसे थोड़ा ही है। तो मैंने कहा फिर सुबह 2 बजे उठ करके नहाएंगी, फिर खाना बनाएंगी, फिर खाना पैक करेंगी और फिर ट्रेन में चढ़ने के लिए समय से पहले आधा घंटा पहले पहुंचेंगी। और रोज तुमको कहा बाबा की क्लास में जल्दी आओ तो
विशेष भी कहा जाता है कि आज कोई विशेष प्रोग्राम है, थोड़ा सा आते हैं। आते हैं। सब तो नहीं आते हैं, जिनका कंसेप्ट क्लियर है वही आते हैं। तो बात समझाने की क्या चल रही है करो। कि जो बुद्धि में मेरे यहाँ बैठा होगा ना, थॉट सिस्टम मेरा क्या काम कर रहा है, यहाँ जो मेरा थॉट सिस्टम काम करेगा वो मेरी बॉडी काम करेगी। सीधा सा हिसाब है। मैं बैठ के सोच रही थी, मैंने कहा अगर आपको बस से यात्रा करनी हो तो कितनी जल्दी पहुंचोगे आप? कितनी जल्दी पहुंचोगे? बस के टाइम से पहले पहुंचेंगे। कितनी देर? 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। और ट्रेन से सफर करना हो तो आधा घंटा। और हवाई जहाज से अगर सफर करना हो तो 2 घंटे 4 घंटे 4 घंटे पहले पहुंचोगे। और तुम्हें सतयुग जाना है? तुम्हें सतयुग जाना है तो क्या करते हैं हम? 100 साल पहले है प्लेन छूटने वाला होता है, उसके बाद आने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं। 100 साल पहले से लगे रहते हैं। इसलिए अटेंशन देना है हमने। बाबा की मुरली क्लास, मेरा परम नाम से शिव बाबा मुरली सुनाने आता है और मैं अभी तक पहुंचा ही नहीं हूं, तो इसलिए स्वर्ग जाना है हमने। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं इसमें अफसोस या रोने की क्या बात है? इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा है। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाबा समझाते हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, हम ही आकर के सबकी गति सदगति करते हैं। बाबा प्यार से समझा रहे, बच्चे हम ही आते हैं ना तब तुम्हारी गति और सदगति करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, परंतु परमात्मा को जानते नहीं है ना, सिर्फ कहते रहते हैं, समझते नहीं है कि परम पिता परम धाम का निवासी है। परंतु हम जाएं कैसे वहां? हम तो जा नहीं सकते। सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते। उनको 84 जन्म लेने, एक बार परम धाम से नीचे आ गए तो 84 जन्म लेके ही फिर दोबारा जाना है। वहां तो सुखी सुखे, वहां ये ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का है। बाबा को भी याद नहीं करते, कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बाबा समझाते हैं बच्चे हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। क्या सुना सबने? बताओ, अगर आपको कहीं से 50,000 मिलना होता ना तो जोर से आंखें भी पूरी खुली होती है और शरीर में फुर्ती कितनी होती। और बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहा है तो बोल कैसे रहे, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे। और कितनी खुशी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल में साकार में ब्रह्मा बाबा थे ना तो खूब खिलखिला के हंसते थे। अब ब्रह्मा बाबा को हमने इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमने दादी चंद्रमणि जी को देखा, क्या हंसती थी, क्या खिलखिलाती थी। ऐसे शेरे पंजाब दादी को बोलते थे। वो खुशी हमारी नैनों से, हमारी चेहरे से दिखनी चाहिए कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इतना सुनने के बाद भी किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं देती, क्योंकि अंदर की आंख उस स्वर्ग को देख नहीं रही है ना। जैसे जैसे अंदर की आंख स्वर्ग को देखेगी वैसे वैसे खुशी बढ़ती चली जाती है। बाबा कहते, अरे बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहां हम कितने सुखी रहेंगे। फिर क्लियर भी करते हैं बाबा कि वहां हम कितने सुखी रहेंगे। कल्प की लाखों वर्ष आयु कर दी, कितनी बड़ी भूल है। भक्ति में मुंझारा बहुत है, कितना मुंझारा है। दर दर का धक्का खाना, जप तप तीरथ आदि ये करना, यहाँ मत्था टेको, वहां मत्था टेको, वहां मत्था टेको। बेचारे मत्था टेक टेक के, हमारा एक भाई जी थे है ना, उनकी नाक चौड़ी थी, मत्था थोड़ा चौड़ा था, तो कहते
पता है मेरी नाक छोड़ी क्यों, मत्था चौड़ा क्यों है? कहते मंदिर में है ना, मत्था टेकते टेकते मेरी टिप्पणी घिस गई है, मेरा मत्था ही चौड़ा हो गया, नाक भी चौड़ी हो गई। वो बाजोली खेलते खेलते प्रैक्टिकल वो करते थे भक्ति की। जब उनको बाबा का ज्ञान मिला, इतनी खुशी, चेहरा बिल्कुल लाल गोरा चिट्टा, देखने वाली पर्सनैलिटी थी। कहते भगवान मिला तो देखो कितनी खुशी हुई। तो भक्ति में कितना धक्का खाते हैं, कितने धक्के, यहाँ वहां कितने धक्के। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, ये भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा के वश में, मैं भी तो बल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार हूं, परंतु मैं भी तो ड्रामा के वश में हूं। सिवाय एक टाइम शरीर के दूसरे कोई शरीर में नहीं आ सकता, है ना। शिव बाबा कहते कल्प में एक ही बार, मैं चाहूं भी ना कि सत्युग त्रेता में आ जाऊं तो भी आ नहीं सकता। एक कल्प में, है ना, एक कल्प में आते हैं शिव भगवान। बोलो प्यार से, एक कल्प में आते हैं शिव भगवान। सिवाय एक टाइम दूसरे शरीर में नहीं आ सकता। कहते हैं सदैव दादा के तन में आएगा और इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। हाँ, पहले इनका जन्म श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, फिर इनको ही आदिदेव आदिदेवी बनाएंगे ना। इस दिलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है, आदिदेव आदिदेवी भी है, बच्चे भी हैं, सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे दैवी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। वो है जड़ चित्र, यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो बाबा की श्रीमत अनुसार। सुना, यहाँ मनमत कोई भी नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड के सेवा केंद्र पर चले जाओ, सब चाहे कहीं पे भी चले जाओ, वही बाबा ने नियम बनाए, वही मर्यादाएं बनाई है। बाहर जो साइन बोर्ड है ना मर्यादाओं का, ऑल ओवर वर्ल्ड के सेवा केंद्र पर चले जाओ, वही बोर्ड दिखाई देगा, नियम मर्यादाएं सब बाबा की यही मुरली ऑल ओवर वर्ल्ड में जाती है, कहीं पे भी चले जाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं श्रीमत के आधार पर जो अच्छी तरह से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वही फिर ऊंच पद पाते हैं। क्या कहा बाबा ने? जो अच्छी तरह पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा? तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो कि फिर से हम देवता बने, तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा ना। हम बड़े खुश हो रहे हैं उनकी आरती उतार के, कितने प्यार से जाते हैं। एक भाई जी से कल परसों बात हो रही थी, वो तुलसी का विवाह करते हैं ना, उसके लिए कान्हा जी बनाते हैं, करते हैं। तो मैंने पूछा कहाँ से लेके आते हो वो कान्हा जी? कहते बहुत दूर से, उन्होंने बताया। तो कितना प्यार से कान्हा जी की मूर्ति खरीद के लेके आएंगे, है ना, घर में रखेंगे, प्यार से लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लेके आएंगे, देवी देवताओं की मूर्ति कितने प्यार से लेके आएंगे, कितनी श्रद्धा से। और कई लोग तो फिर क्या कहते हैं, ऐसी मूर्ति थोड़ी रखी जाती है, उसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। कहते हैं स्थापना करते तरीके से। अगर आपने घर में ऐसे ही मूर्ति लाके रख दी है तो उसको मंदिर नहीं कहते हैं। भले आप भले बोलते रहो हमारे घर में मंदिर है ना, आप ही मत्था टेकते हो, लेकिन अगर विधि से मूर्ति लाई गई है और विधि से ढोल बजाया, विधि से पूरा खीर पूरी खिलाया, फिर उसमें स्थापित किया, तो क्या बोलते हैं, ये मंदिर बन गया। फिर दुनिया आती है वहां पर, दुनिया मत्था टेकती है, दुनिया आती है। चाहे जंगल में बना दो मंदिर, जंगल में बना दो, अगर ऐसी मूर्ति रखे आओ तो लोग जाएंगे वहां पर। लेकिन ढोल वजीरा बजा के, सबको खाना पीना खिला के, है ना, बड़ी शोभा यात्रा निकाल के, और फिर तुमने वहां मंदिर स्थापित कर दिया, मूर्ति स्थापित कर दी, फिर कहां कहां से दुनिया से लोग आते हैं।
तो वो जो देवी देवताओं की मूर्ति तुमने स्थापन की, तो कभी तो वो ऐसे देवी देवता, रहे होंगे। कभी तो उन्होंने ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे जो आज हम इतनी खुशी से ढोल बजा के, है ना, गीत गा के, लंगर लगा के, भंडारा लगा के, लोगों को रोटी खिला के, खीर पूरी खिला के, मंत्र जाप से प्राण है ना, मंत्र जाप करके प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा की। अब हमारे इस मूर्ति में भगवान जी स्वयं आकर के बैठ गए, तो वो भगवान जी ने कभी तो बाबा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी तो हमारे उन देवी देवताओं ने ऐसे कर्म किए होंगे। तो कब किए थे, कब किए थे, कब किए थे कपिल भैया? सतयुग में तो हम जा रहे हैं, अभी हम वो कर्म कर रहे हैं। रोज बाबा कहते हैं ना, हम तो बनेंगे देवी और देवता। इस समय इसी श्री विश्वविद्यालय में हम करने क्या रहे हैं? यहाँ पर वही कर्म बाबा हमको सिखला रहे हैं, देवी देवता बनने के कर्म सिखला रहे हैं। सुना? तो बाबा कहते, तुम यहाँ बैठे बैठे देवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने क्या ऐसा पुरुषार्थ किया होगा? तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर से देवता बने तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं अमर लोक में रहते हैं। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ, अभी संगम युग है। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा मेला ये है, आत्मा परमात्मा मिलते अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा बाबा से ले लेंगे, और कोई फिर चले भी जाएंगे। कोई तो बाबा से, समझने की बात कौन सी है, कोई तो बाबा से पूरा वर्षा ले लेंगे, और कोई तो चले भी जाएंगे। बाबा परमाने का मिसाल देते है ना, दीपक पे बहुत आते हैं लेकिन कोई तो चले जाते हैं। तुम बच्चों को निश्चय है कि ये हमारा बाप दादा है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, हम धर्म के बच्चे हैं ना। हम कौन है? शिव बाबा के धर्म के बच्चे। तो बाबा के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, तो गोया हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए ना। शिव बाबा है दादा, उनको मुख्य बालक एक ही है, एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली तो ढेर हैं, और ढेर की ढेर होते भी जाएंगे, लेकिन हम ब्रह्मा मुख वंशावली तो बहुत ढेर है, ढेर की ढेर होते भी जाएंगे, लेकिन हम सबको पढ़ाने वाला तो शिव बाबा एक ही है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो तुम राजा बनेंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार ये सिमरन करते हैं, गाया भी जाता है ना, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ। वहां कोई दुख होता ही नहीं है। ये तो है ही पुरानी दुनिया, ये शरीर भी तो पुराना है ना। घड़ी घड़ी इसमें चेपियां चत्तियां लगती रहती है, कभी कहीं से काट, कहीं से चाट, जो बरन कितनी चेपियां। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान है, कैसे बनेंगे? बाप आकर समझाते हैं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे बस मामे कम याद करो, इस याद रूपी अग्नि से तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो जलकर खत्म हो जाएगी। सुना? योग करो, योगाभ्यास कर लो। चलो यहाँ पर नहीं कर पाते हो ना, लेकिन जरूर घर में बैठ करके आधा घंटा बैठ, 1 घड़ी 2 घड़ी ईश्वर को तू ध्याया कर, एकाग्रचित होकर के। मैं न रहूं तू न, एकांत में चले जाओ। एकांत का मतलब एक के अंत
पाप कटेंगे। तो बाबा कहते बाबा की याद से विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरन करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि कराने की कोई जरूरत नहीं है ना। भक्ति में तो मूर्ति लेके आएंगे, अपने कान्हा जी को क्या करते, कई लोग छोटे लड्डू गोपाल रखते हैं या कोई देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं, तो उनको रोज स्नान कराते पंचामृत से। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मुझे तो कोई स्नान कराने की क्यों क्यों, उसको तो शरीर ही नहीं है, क्या करेंगे, वह तो अशरीरी है ना। शिव के मंदिर में कभी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगार करते हैं क्या? श्री कृष्ण को, श्री लक्ष्मी नारायण आदि को कितना श्रृंगारते हैं, निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाबा कहते हैं तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? जरूर मैं करके गया हूँ, तब तो तुम पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं आकर के तुमको स्वर्ग का 21 जन्म का वर्षा देता हूँ। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़कर जाते हैं, तुमको तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र बन बाबा को याद करना। क्या कहा बाबा ने? क्या पवन भाई, तुम्हारी बैंक की नौकरी नहीं छुड़वानी है बाबा ने, ना घर छुड़वाना है, सुना, ना कारोबार छुड़वाना है। बाबा तुम्हारा कुछ भी छुड़ाते नहीं है। तुमको कोई घर बार नहीं छोड़ना है, कोई कारोबार नहीं छोड़ना है, तुमको तो सिर्फ बाबा को इस अंतिम जन्म में पवित्र बनकर याद करना है। बस याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी, सोना बन जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बाबा ही बनाते हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो ना, वह तो सब झूठी कमाई भी भले करते रहो। बाबा कहते हैं झूठी कमाई भी तुम करते रहो, साथ साथ ये भी करो, कोई पाप नहीं करना। बस भले झूठी कमाई कर रहे हो, झूठी कमाई से मतलब शरीर निर्वाह जो भी कुछ कर रहे हो भले करो, लेकिन कोई पाप कर्म नहीं करना। सर्जन तो एक ही है ना, हरेक के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसकी बीमारी भी, आज बाबा ने समझाया, हरेक के कर्मों के अनुसार उसकी बीमारी भी अपनी है। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे ऐसे ऐसे करो। एक बाप भी है जो कर्मातीत अवस्था में ले जाते हैं। ये अविनाशी सर्जन की मत है ना। हरेक के जो जो बंधन है वो आकर के बाबा से पूछो। बच्चियां तो पति को बू कर साथ में ले आती हैं, अगर पति ज्ञान में नहीं चलता लेकिन प्यार से उनकी सेवा करते हैं तो करते 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 वो भी बाबा के बच्चे बन जाते हैं। समझती हैं पवित्र बनने बिगड़ तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, मरना तो सभी को है, ये बड़ी समझने की बात है। मृत्यु लोक का अंत है, ये संगम युग है ना। अभी अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ये मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाएंगे, योग में नहीं रहेंगे तो 63 जन्मों के पापों का बोझा फिर सिर पर कैसे भस्म होगा? फिर कैसे भस्म होगा? तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? क्या तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन तो चाहिए ना। तो बाबा कहते वो इंजेक्शन पतित पावन बाबा के पास ही है। सुना, जो कहते हैं हमें पावन बनना है वो हाथ उठाओ, पक्के वाला हाथ, कच्चे वाला नहीं। तो पावन बनने के लिए इंजेक्शन चाहिए। अब वो इंजेक्शन तो बाबा के पास ही है और कोई के पास नहीं है। इसलिए सब पुकारते हैं पतित पावन आओ।
आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर चलना है ना, तो उठते बैठते सदैव बाबा की याद में रहो। बाप और घर को याद करो तो तुम्हारी कमाई जमा होती रहेगी। समझा? हाँ, हमारे जगदीश भाई जी कहते थे समझा, कहते खाक समझा। अगर समझा होता तो हम तो बनेंगे देविया। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिलवा जान सितवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार आज का होमवर्क, साक्षी होकर हरेक का पाठधारी, साक्षी होकर हरेक पाठधारी का पार्ट देखना है। साक्षी होकर के हरेक पाठधारी का पार्ट देखना है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, क्या नहीं दीदी? बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए, बाबा से 21 जन्म का वर्षा लेने के लिए क्या, बाप से 21 जन्म का वर्षा लेने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है। सच्ची कमाई करनी है। अटेंशन दो, अटेंशन प्लीज। बाबा ने कहा भले झूठी कमाई करो, हर्जा नहीं है, परंतु क्या पवन भाई, हर्जा नहीं है, भले करो, लेकिन भाई सच्ची कमाई भी तो करनी है ना। ये थोड़ी है सुरेंद्र भाई? हाँ जी, एक आवाज लगाओ हाजिर। शिव बाबा रोज आवाज लगाते, उसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ती। एक आवाज लगाओ, देखो इस आत्मा की भी कितनी विशेषता है। एक आवाज लगाओ हाजिर, और शिव बाबा रोज सुबह अमृत वेले आवाज लगाता है, वो नहीं सुनाई पड़ती है। हाँ सुरेंद्र भाई, ये सारे ढूंढते हैं, वो कहाँ है एक आवाज से लगाने वाला भाई? क्लास में नहीं दिखता। बाबा कहते सच्ची कमाई जरूर करनी है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। आंखों से दिखाई देता है सतगुरु शिव बाबा? दिखाई दे रहा है? किस किस को दिखाई दे रहा है? चलो, दाता बन अकुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। दाता बन अकुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। है ना? दान करने से बढ़ता है, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो। है ना? चाहे स्थूल दान करो चाहे सूक्ष्म दान करो, ज्ञान को भी जितना लोगों को सुनाएंगे बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा। दाता बन अकुट खजानों का दान करने वाले। बाबा ने इतने खजाने दिए जो कभी खुट ही नहीं सकते। दाता बन अकुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी। कोई भी संपर्क में आए उसको ज्ञान के बिना मत भेजो।
जरूर ज्ञान का टुक टुक थोड़ा थोड़ा कुछ भी सुनाते जाओ, उसको अंदर डालते जाओ। कई भाई बहनों को बहुत शौक होता है, मैगजीन रखेंगे अपने पास, कोई हमारा जो पत्रिका निकलती है ज्ञानामृत वो रखेंगे पास। मधुबन से ना छोटी छोटी हैंडबिल मिलते हैं, सबको संदेश देने वाला, परमात्मा का दिव्य संदेश, वो उनके बैग में पड़ी रहेगी। या कोई मन की शांति एक पुस्तक है हमारी, वो रखेंगे। कोई भी मिलेगा उसको कहेंगे भाई जी पढ़ना इसको समय निकाल कर। बड़ा कईयों को शौक होता है बाबा का संदेश देने का। तो बाबा कह रहे दाता वन अकुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी पर। सदा याद रखो कि बाप के द्वारा जो भी अकुट खजाने मिले हैं वो देने ही हैं। खजानों को कार्य में लगाओ, रखो नहीं सिर्फ बांटो। चाहे मनसा, चाहे बाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते जाओ। दाता के बच्चे, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं बाबा, दाता के बच्चे हो ना। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना नहीं रह सकते। सुना अमरजीत भाई? आपके संपर्क में जितने आते सबको बैठे बैठे ज्ञान सुनाते रहो। विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर अपने आप को विश्व सेवाधारी समझते हो तो हर दिन सेवा करनी है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता है तो मनसा करो, मनसा नहीं कर सकते हो तो कर्मणा करो, कर्मणा नहीं कर सकते तो अपने जीवन से करो। ऐसा जीवन बनाओ जो देख कर कहें, कोई गीत है ना, ऐसा श्याम तुझे किसने बनाया, मीठा बोलना किसने सिखाया, बड़ा प्यारा सा गीत है। तो बाबा कहते जितना आप मनसा से, वाणी से या स्वयं सैंपल बन के, आपको देख करके कोई कहे क्या कमाल है, आपसे मिलके तो हमको बहुत खुशी मिलती है, तो देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। स्लोगन, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, बाबा को भी पता चल गया कि शाहबाद वालों को रोज इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। तो बाबा ने मुरली में चला ही दिया कि सबको रूहानी इंजेक्शन की जरूरत है। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं असंभव को संभव करने वाली, मैं असंभव को संभव करने वाली मैं असंभव को संभव करने वाली दृढ़ता मूर्त आत्मा हूं। दृढ़ता मूर्त आत्मा हूं। ओम शांति, ओम शांति, शांति शांति शांति। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ ना आए माया तेरी, समझ ना आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। छोटा सा संसार हमारा स्वर्ग बनाए रखना, छोटा सा संसार हमारा स्वर्ग बनाए रखना। इस
बगिया में फूल खुशी के सदा खिलाए रखना, इस बगिया में फूल खुशी के सदा खिलाए रखना। तू सबसे बड़ा है माली, तेरी लीला किसी ने न जानी, मारे पालनहार अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ ना आए, समझ ना आए, समझ ना आए, माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। ये सारा है सगल पसारा तू दुनिया दा वाली, ये सारा है सगल पसारा तू दुनिया दा वाली। जो भी आया तेरे दर पे, जो भी आया तेरे दर पे, जाए कभी ना खाली, चाहे राजा हो या भिखारी। तूने सबकी विपदा हटारी, वारे जीवन के आधार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ ना आए, समझ ना आए, समझ ना आए, माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारी